डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, अरहर, ज्वार, धनिया, टमाटर और मूंग की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत हमेशा की तरह सबसे पहले सुर्खियों के साथ करेंगे। गुरुवार को लहसुन के बाजार में रही सुस्ती, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ अरहर का कारोबार। बक्सरा मंडी में दर्ज हुई 2108 रुपए की भारी गिरावट। पुणे मंडी में 5250 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे, तो राजकोट मंडी में 4200 रुपए कुंटल रहे भाव। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज हम लहसुन के बारे में। गुरुवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुए। सबसे भारी गिरावट 500 रुपए की राजकोट और गढ़शंकर मंडी में दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन के कारोबार पर एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन के कारोबार में नरमी का रुख देखने को मिला। यहाँ 29 मई को लहसुन का भाव था 12,000 रुपए। 30 मई को लहसुन का भाव 500 रुपए लुढ़क कर भाव 11,500 रुपए रह गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 30 मई को लहसुन का भाव 500 रुपए गिरकर 7,500 रुपए से 7,000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 29 मई को लहसुन का भाव रहा 8,200 रुपए। 30 मई को इसमें 10 रुपए की मामूली कमजोरी आई और भाव 8,190 रुपए क्विंटल पर आ गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 29 और 30 मई को लहसुन का भाव 12,000 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए अब रुक करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज गुप्ता जी, लहसुन के जो आंकड़े थे उसके अनुसार आगे की अगर हम बात करें तो बाजार किस तरफ जाने की उम्मीद दिखा रहा है? बात करें लहसुन की तो लहसुन के बाज़ार में हमने आवक सामान्य बनती हुई देखी है। हमने देखा कि ज़्यादातर मंडियों में सुस्ती के साथ कारोबार रहा। हालांकि डिमांड सप्लाई के फ्रंट पे अगर बात करें तो कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें तो मार्केट अभी फ़िलहाल मानसून की वेट कर रहा है और हमने देखा है कि जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि 1 जून से मानसून हिट होता हुआ दिखाई देगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे जो कमोडिटी के भाव हैं वो मूव करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अगर हम लहसुन की बात करें तो यहाँ पर अभी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। जिन किसान भाइयों के पास लहसुन का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है, कैसे रणनीति बनाएं, मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? लहसुन के किसानों को सलाह है कि इनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में मिला जुला कारोबार है, मगर लंबी अवधि में डिमांड के साथ भावों को में अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है इनको किसानों को लहसुन को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं लंबी अवधि में। जी,
तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लहसुन के किसानों के लिए ये सलाह दे रहे हैं और इसके अनुसार किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं, अपने उत्पादन का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेब का बाजार भाव कैसा रहा। शुरुआत हरियाणा की गोहाना मंडी से करेंगे, जहां पर सेब के सौदे 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में सेब का भाव 10,000 रुपये प्रति कुंटल रहा और पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब के सौदे 10,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर सेब के सौदे 8,840 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि सेब के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब करेंगे अरहर के बारे में। गुरुवार को अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की बगसरा मंडी में 2,108 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि मिर्जापुर और हाथरस मंडी में बढ़त देखी गई। अरहर के कारोबार पर एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। बगसरा और राजकोट मंडी में इसके सौदों में अच्छी खासी गिरावट नजर आई, जबकि मिर्जापुर और हाथरस मंडी में तेजी दर्ज हुई। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की बगसरा मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 29 मई को अरहर का भाव 9,870 रुपए था। 30 मई को इसमें 2,108 रुपए की भारी सुस्ती आई और भाव 7,762 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की राजकोट मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 29 मई को यहाँ अरहर का भाव था 11,250 रुपए। 30 मई को ये 300 रुपए गिरकर 10,950 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहाँ 29 मई को अरहर का भाव 9,685 रुपए क्विंटल था, जो 30 मई को 15 रुपए बढ़कर 9,700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 29 मई को अरहर का भाव 9,315 रुपए था। 30 मई को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 9,325 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 27,000 टन की अधिक हो सकती है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी, आने वाले दिनों की बात करें तो अरहर के जो मौजूदा संकेत हैं आंकड़ों के, आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ रुख करेगा? अरहर की अगर बात करें तो अरहर के भावों में भी हमने उठापटक होती हुई देखी। हालांकि अगर हम पूरे दलहन की बात करें तो वहाँ पर कुछ पैदावार कम देखने को मिली है। हालांकि मानसून का असर दलहन पे रहेगा और हो सकता है कि आने वाले टाइम में नई क्रॉप जब आएगी तो अच्छी पैदावार देखने को मिले, क्योंकि इस बार मानसून की एक्सपेक्टेशन अच्छी बताई जा रही है। नॉर्मल मानसून बताया जा रहा है और मानसून हम देख रहे हैं कि समय से पहले भी हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो कि एक काफ़ी अच्छी खबर है एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए। तो हमें लगता है कि अरहर के अंदर भाव उठापटक के साथ रहेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पैदावार कम है तो लगता है कि भावों में उछाल भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास अरहर का इस समय स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह है? मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतजार करें? अरहर के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो निकल जाएं और अगर लंबी अवधि का व्यू है तो यहाँ से उसको होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पैदावार कम होने का असर भावों पे आ सकता है और यहाँ से किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है कि अरहर को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी, जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है, अगर उनकी व्यू पॉइंट लंबे अवधि के लिए है तो आप इंतजार कर सकते हैं। आपको आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते अरहर के भाव में तेजी देखने को मिलेगी और किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे ज्वार, धनिये और टमाटर की। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे धनिये और टमाटर के बारे में, लेकिन पहले बात ज्वार की करेंगे। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 30 मई को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी की बात करें तो ज्वार का भाव 4,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार के सौदे 4,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात महाराष्ट्र की पुणे मंडी की करें तो यहां पर ज्वार का भाव 5,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 40,34,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 38,14,000 टन था। करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, ज्वार के जो मौजूदा आंकड़े बताए जा रहे हैं, इसके अनुसार आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति देखने वाली है? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार की भी आवक सामान्य रही। हालांकि भावों में कुछ ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला। मंडियों के अंदर भाव सीमित दायरे में रहे। हालांकि अगर हम बात करें तो डिमांड फ्रंट पे हमने कुछ डिमांड आती हुई देखी है, तो हमें लगता है कि अगर लंबी अवधि का ट्रेंड हो सकता है, भावों में तेजी आ सकती है। जिन किसान भाइयों के पास ज्वार का इस समय स्टॉक है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? किसानों के लिए सलाह है कि अगर ज्वार को होल्ड करना चाहते हैं तो एक लंबी अवधि के लिए ज्वार को होल्ड कर सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा, मगर लंबी अवधि में लग रहा है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड का असर भावों पर रह सकता है। हमें लगता है लंबी अवधि में किसान अगर ज्वार को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की यही राय है किसान भाइयों के लिए कि जिनके पास ज्वार का स्टॉक है, लंबी अवधि के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं अपनी क्रॉप को, तो आप होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि केले का बाजार भाव कैसा रहा। शुरुआत हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से करेंगे, जहां पर केले का भाव 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। केरल की मंजेरी मंडी में केले के सौदे 3,350 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब की दोराहा मंडी में केले के सौदे 2,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में केले का भाव 2,750 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको ये भी बता दें कि केले के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब धनिया के बारे में। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव 7,750 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि गुजरात की बगसरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर धनिये का भाव 6,252 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राज्य की हलवद मंडी में धनिये के भाव 6,700 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया 7,800 रुपये पर बिका। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, मौजूदा आंकड़े जो धनिये के बता रहे हैं, इसके अनुसार आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है? धनिये की अगर बात करें तो धनिये में आवक सामान्य है। हालांकि हमने निर्यात मांग में बढ़ोतरी होते हुए देखी है। इस बार अगर देखें तो पूरे ही भारत के अंदर हमने मसालों की आवक अच्छी बनती हुई देखी है, जिसकी वजह से सभी मसाले एक दबाव में आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि धनिये के भावों में अभी फ़िलहाल एक मिला-जुला कारोबार रह सकता है। मॉनसून आने के बाद और क्लैरिटी होती हुई दिखाई देगी। मसालों की पैदावार मॉनसून पर ज़्यादा डिपेंड करती है, तो हमें लगता है कि मॉनसून की एक्चुअल कंडीशन आने के बाद हम आगे फिर और मोमेंटम मसालों में आते हुए देखेंगे। धनिये में भी हमें लगता है कि फ़िलहाल अभी सीमित दायरे का कारोबार होता हुआ दिखाई दे सकता है। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है? कब तक मंडियों का रुख करें या फिर इंतज़ार करें? अभी
किसानों के लिए सलाह है कि मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से मानसून लग रहा है कि इस बार अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी, नॉर्मल मानसून आ सकता है, तो मसालों की पैदावार बढ़ सकती है और भावों में नरमी आ सकती है। हमें लगता है किसानों को धनिया को बेचकर निकल जाना चाहिए। जी, तो अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार हैं और जिन किसान भाइयों के पास धनिया का स्टॉक है उनके लिए सलाह यही है कि वो तेज़ी करके चल सकते हैं, आप मुनाफा इस समय कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तरबूज का बाजार भाव कैसा रहा। बात पंजाब की गढ़शंकर मंडी की करें तो तरबूजे का भाव यहाँ पर 700 रुपये प्रति कुंटल रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके भाव यहाँ पर 700 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव 850 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में तरबूजे के सौदे 1200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। चलिए बात अब टमाटर के बारे में कर लेते हैं। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव 1150 रुपये प्रति कुंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के सौदे 1100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में टमाटर 800 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-2023 में टमाटर की पैदावार 20,62 मिलियन टन हुई, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। रुक करेंगे एक बार फिर से बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत और आंकड़े टमाटर के बता रहे हैं, आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ रुख करेगा? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। हालांकि हमने देखा है कि भावों में कोई ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। मंडियों के अंदर आवक सामान्य बनी हुई है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भाव सामान्य रहेंगे, मगर लंबी अवधि में अगर आवक कम रहेगी तो मंडियों में आवक भी कम, पैदावार कम रहेगी तो मंडियों में आवक भी कम होती हुई दिखाई देगी, तो उससे भावों को उछाल मिलेगा। तो जिन किसानों का भी छोटी अवधि का है, हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए, मगर जिन किसानों का भी लंबी अवधि के लिए उनको होल्ड करना चाहिए। पैदावार कमी का असर आवक पे रहेगा और उससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है किसान अगर लंबी अवधि का सोच रहे हैं तो उनको होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास टमाटर का स्टॉक है उनके लिए जो हमारे बाजार के जानकार हैं उन्होंने ये सलाह दी है कि अगर लंबी अवधि के लिए आप देख रहे हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे मूंग का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब बात हम करेंगे मंडी खबर में मूंग के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग का भाव 8,850 रुपये प्रति कुंटल रहा। हाथरस मंडी में मूंग के सौदे 8,740 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि सहारनपुर मंडी में मूंग का भाव 8,840 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार की करें तो पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो कि बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। तो करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी, मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले दिनों में मूंग का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? मूंग की अगर बात करें तो मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भावों में थोड़ी हमने तेजी आती हुई देखी है।
पैदावार कम का असर भावों पर रहा है। हमें लगता है कि मूंग के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तो सभी दलहन के अंदर एक तेज़ी का रुख हमने आते हुए देखा है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय मूंग का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है? मूंग के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, कम पैदावार का असर भावों पर रहेगा और आने वाले दिनों में हम मूंग में एक तेज़ी का ट्रेंड आते हुए देख सकते हैं। तो मूंग के किसानों को लेकर जो सलाह है, अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार, उन्होंने बताया मूंग के किसान इसी हिसाब से मंडियों का रुख करें, आप मुनाफा कमा सकते हैं। अनुज गुप्ता जी, कीमती समय निकालकर आपने हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण राय और जानकारियां आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भिंडी का बाजार भाव कैसा रहा। शुरुआत गुजरात की राजकोट मंडी से करेंगे, जहां पर भिंडी के सौदे 2250 रुपए प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भिंडी के सौदे 1300 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भिंडी का भाव 1500 रुपए प्रति कुंटल पर रहा, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में भिंडी के सौदे 1000 रुपए प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि भिंडी के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नींबू के बाजार भाव की। पंजाब की लुधियाना मंडी में नींबू का भाव 4200 रुपए प्रति कुंटल रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में नींबू के सौदे 4500 रुपए प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में नींबू के सौदे 6200 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव 4250 रुपए प्रति कुंटल पर रहा। यहाँ पर भी नींबू के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। बात परवल की करते हैं अब। गुजरात की सूरत मंडी में परवल का भाव 4250 रुपए प्रति कुंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में परवल का भाव 3250 रुपए प्रति कुंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में परवल का भाव 2900 रुपए प्रति कुंटल पर रहा। यहीं की आजमगढ़ मंडी में परवल के सौदे 2700 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि परवल के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह, हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, बहुत जल्द सिर्फ DD किसान पर। आज़ादी के इस समारोह में हमारा उद्देश्य केवल उन नायकों के बारे में ही बताना नहीं है जो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल थे। हम उन हजारों
नायकों के बारे में भी बताना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने गांधी जी के सैकड़ों साल पहले से इस देश में जगह जगह अपनी आज़ादी को बचाने के लिए संघर्ष किया। ये चिता की अग्नि भले ही बुझ जाएगी, पर मेरे हृदय में जल रही प्रतिशोध की अग्नि तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं इन अंग्रेजों को खाक में न मिला दूं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। लोहे का सीना रखने वाले योद्धा तोपों से नहीं डरते। इस श्रृंखला में दर्शकों को हम जो भारत का स्वाधीनता का स्वराज का जो संग्राम है, जो 450 वर्षों का है, उसको 3 चरणों में हम दिखाएंगे। दर्शकों को बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी स्वाधीनता या स्वतंत्रता के बारे में नहीं पता है। जब तक मैं इन दुष्टों से अपना राज्य वापस नहीं ले लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ये तो शिवाजी है, इनका संहार करना ही होगा, अपनी मातृभूमि के लिए, स्वराज के लिए। ये सीरियल एक साधारण मनोरंजक सीरियल ही नहीं है। इस सीरियल में जो बातें कही गई हैं, जो दृश्य दर्शाए गए हैं, जिन नायकों के बारे में बताया गया है, उन नायकों के बारे में जो तथ्य दिए गए हैं, वो तथ्य और भी जगहों पर, कहीं म्यूज़ियम में, कहीं लाइब्रेरीज में, कहीं महत्वपूर्ण पुस्तकों में और टुकड़ों में, हर जगह मौजूद है। हमने केवल उसे संकलित करके आपके सामने समग्र रूप से पेश किया है। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये है धरती की शान। भारत की फार्म लेडी जल्द आ रही है डीडी किसान पर। और प्रबंधन कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।